हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। देखिए, मेडिकल के कुछ पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मेडिकल अभी आने वाले हैं हमारे सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020 के हमारे मेडिकल आने वाले हैं। और उसके अलावा किसका मेडिकल अभी आने वाला, देखिए अभी असम राइफल्स के मेडिकल अभी चल रहे हैं, असम राइफल्स रैली रिक्रूटमेंट। और दूसरा जो आप आवेदन करते हैं तो मेडिकल जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी 30 मई 2021 के बाद में मेडिकल गाइडलाइन चेंज कर दिया गया। 30 मई 2021 से मेडिकल गाइडलाइन में जो संशोधन हुआ है वो ये हुआ है कि आपको री मेडिकल जो है उसमें समय नहीं दिया जाएगा, यानी कि मेडिकल डिटेल मेडिकल के नेक्स्ट डे आपको री मेडिकल होगा। इस पर बहुत सारे आर्गुमेंट आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि नहीं री मेडिकल मिलता है, पिछली एसएससी जीडी में तो मिला था। पिछली एसएससी जीडी में मिला था, बिल्कुल मिला था। 30 मई 2021 से पहले बिल्कुल री मेडिकल मिलता था। री मेडिकल तो अब भी मिलेगा। जैसे देखिए, ये आप एक पिक देख रहे हैं, ये क्या है? ये इसको बोलते हैं टॉसिस। टॉसिस क्या है कि ये आंख की जो पुतली है वो एक आंख की या दोनों आंखों की ड्रॉपिंग आईलिड। अब ये होता कैसे है? होता है कि जो मांसपेशियां जो उठाती हैं इसको, कि जो पावर लगता है, जो मांसपेशियां हमारी आंख की पुतली को कंट्रोल करती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, वो टॉसिस होता है। और ये टॉसिस क्या है कि फोर्स में ये जो है ये अनफिट है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है सर्जरी। सर्जरी होने के बाद भी हमारे साथी जो है वो कई इसमें अनफिट हो जाते हैं। तो टॉसिस जैसा पॉइंट यदि होता है किसी का तो फिर उनको देखिए उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। और ठीक है, टॉसिस तो देखिए ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको और दूसरे पॉइंट भी आपको दिखाऊंगा कि जो कंट्रोल हम नहीं कर सकते। ये देखिए, ये क्या है? आपको क्या कमी नजर आ रही है? देखने में आपको फर्स्ट इंस्टेंस ऐसा लगेगा कि ये तो पैर बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है कि 6 उंगलियां हैं यहां पे। तो जो है वो 6 है, ये एक्स्ट्रा है यहां पर। ये देखिए, ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा है। अब इसका क्या है? इसका भी सर्जरी है। बहुत सारे पिक हमारे पास में आते हैं कि आप देखकर बता दीजिए। मैं तो देखकर नहीं बता सकता, लेकिन डॉक्टर से डिस्कस करते हैं। अब इसमें ना केवल ये 6 जो है वो एक्स्ट्रा है, बल्कि यहां पर यदि हम इसको गौर से देखते हैं तो इसमें हेलॉक्स वल्गस भी इसमें पॉइंट बनता है। बाई बर्थ है, जन्मजात है, रनिंग करने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन देखिए, जो फोर्स का गाइडलाइन है वो तो गाइडलाइन है, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि ऐसा पॉइंट लेकर आप जाते हैं वहां तो आप अनफिट होते हैं। हीमोग्लोबिन एचबी कितना होना चाहिए? कुछ हमारे साथी पूछते हैं, मुझे चेकअप करवाना है, मुझे क्या जांच करवानी चाहिए? इन्वेस्टिगेशंस आपको हीमोग्लोबिन यानी आपको कंप्लीट ब्लड काउंट आपको करवाना चाहिए। आपका यूरिन एग्जामिनेशन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक दोनों होगा, और चेस्ट एक्सरे आपका होगा। यदि हमारे पास आप चेकअप के लिए आते हैं तो हम तो ईसीजी भी करते हैं आपका, कि ईसीजी भी करके चेक किया जाता है। और कुछ सेंटर पर ईसीजी भी होता है, सभी सेंटर पर नहीं होता है, लेकिन ईसीजी जनरली किया जाता है मेडिकल में। अब हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल रेंज देखिए 12 से 16 मेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। आपका मेडिकल गाइडलाइन में लिखा है, मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 39 पे ये होगा। और दूसरा फीमेल के लिए 10 से 14 होना चाहिए। बहनों को विशेष रूप से ध्यान रखना है इस बात का कि उनका हीमोग्लोबिन जो है, अब आईटीबीपी में तो 9.8 की वजह से एक बहन जो है वो आईटीबीपी ट्रेड्समैन में आउट हो गई, भर्ती नहीं हो पाई, हीमोग्लोबिन 9.8 आ गया था। मेडिकल गाइडलाइन विशेष रूप से हमारे जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर के जो साथी हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए। कहाँ मिलेगा? गूगल पर अवेलेबल है। बाकी आपको यदि ना मिले गूगल पर तो हम आपको नंबर दे देते हैं, इस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देना, आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवा देंगे। पीडीएफ जो रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन है उसका पीडीएफ आपको दे देंगे। ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता है इस पर। ये गूगल पर अवेलेबल है और आपको भी जानने का अधिकार है। आप सूचना के अधिकार के तहत भी आप सीआरपीएफ से या जो भी नोडल फोर्स है उससे आप मांग सकते हैं, लेकिन वो भी आपको यही कहेंगे कि गूगल पर अवेलेबल है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप एक
मेडिकल गाइडलाइन लिख कर आप एक मैसेज कर देना। चेस्ट एक्सरे में क्या क्या चेक होता है वो सब भी दिया हुआ है, ये देखिए आपको पढ़कर देखना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, आज देखिए एक कैंडिडेट हमारे पास में आए थे, बीएसएफ ट्रेड्समैन का उनको आवेदन करना है, उनके ब्रदर इन लॉ हैं वो भी बीएसएफ में ही है, और उन्होंने उनको कहा कि पहले चेकअप करवाना चाहिए। पहली भर्ती है, 20 साल उम्र भी हुई है, पहली भर्ती है, चेकअप करवा कर देखना है। उनके ब्रदर इन लॉ ने ही हमें कॉल किया था। अब वो कैंडिडेट जो है उनको पाइल्स हेमोरॉइड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अभी तक संकोच के मारे घर पे नहीं बताया। संकोच करने की कोई बात नहीं है, हेमोरॉइड है। अब इस कदर हेमोरॉइड है कि यदि आज मेडिकल होता है तो वो फिट नहीं होते हैं। अब हेमोरॉइड का सर्जरी जो है वो 6 मंथ्स पुराना सर्जरी जो है वो फिट हो जाएगा, ये मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है। और अब वो फॉर्म फिल करना की डेट है 15 तारीख से फॉर्म फिल होंगे, लेकिन वो उससे पहले वो हेमोरॉइड की सर्जरी करवाएंगे। तो ऐसा कोई पॉइंट होता है, बॉडी सरफेस स्वेलिंग, डीएनएस, टॉन्सिक्टोमी और नेजल पॉलिक्टोमी यदि होता है किसी को, तो ये 1 मंथ पुराना जो है वो फिट हो जाता है। सीपीओ 19 के यदि हम बात करें तो कुछ हमारे साथी जो थे वो ये डीएनएस वगैरह की सर्जरी करवा के फिट हो गए। हेमोरॉइड की सर्जरी करवा के भी फिट हो गए थे, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हुआ। डिटेक्ट हो जाता तो फिट नहीं हो पाते। अब वो रिस्क आपको उठाना है। हाइड्रोसिल यदि है आपको तो 3 मंथ्स है, और कान की सर्जरी आपकी हुई है, टाइम्पनोप्लास्टी बोलते हैं उसको, वो 4 मंथ है। और यदि आपका पेल्विक सर्जरी आपका हुआ है, ओपनिंग ऑफ, देखिए ये जो है रिपेयर ऑफ हार्निया, हार्निया की यदि आपका सर्जरी हुई है, वेरिकोसिल सर्जरी हुई है, सर्जरी ऑफ फिस्टुला इन एनो, ये सब जो है तो 6 मंथ पुरानी सर्जरी होनी चाहिए। ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं मेडिकल, जो भी जहां भी आप जाते हैं मेडिकल सेंटर पर, उनको ये नहीं पता होता। आपको हेमोरॉइड है वो कहेंगे कि सर्जरी कर देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सर्जरी जो है ये आपको सर्जरी करवा कर आप अनफिट हो जाएंगे। बिना सर्जरी आप हो सकता है कि फिट हो जाएं। ऐसा हुआ सीपीओ 19 में, कुछ कैंडिडेट्स सर्जरी की तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर उसको नेचुरल तरीके से या बिना सर्जरी के मेडिसिन से उसको ठीक किया और वो लोग फिट हो गए। से काफी मैसेज हमारे पास में आए थे। ये देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये इनके हाथ पर ये चर्बी की गांठें हैं, लाइपोमाज। तो इस तरह का लाइपोमाज जो है वो देखिए हमने फिट होते हुए भी देखा है और अनफिट होते हुए भी देखा है। छोटी जो गांठें होती हैं वो जनरली फिट हो जाती हैं। इलाज क्या है? इलाज इसका है इस पे कट लगता है और कट लगाकर इसको निकाल दिया जाता है। ये एक्सरे है फ्लैट फुट का, फ्लैटनेस दिखाई दे रहा है आपको। एक्सरे देखिए आप और हम एक्सरे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फ्लैटनेस दिखाई दे रही है। फ्लैटनेस के कर्व जो है वो बनना चाहिए। अब बोन का कर्व बनना चाहिए, किस तरीके से बनना चाहिए वो आप देख रहे हैं। इनका फुट जो है वो हम आपको नीचे से भी दिखा देंगे। ये कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि मेरी जो वेन्स है क्या ये वेरिकोज वेन है। ये देखिए, तो दिखाई देने वाली सभी नसें वेरिकोज नहीं होती हैं, लेकिन यदि इतना सा भी वेरिकोज है वो आपको परेशानी में डाल सकता है। वेरिकोज का क्या है इलाज, उसके लिए मेडिकल गाइडलाइन में देखिए वेरिकोज वेन्स के जो ऑपरेटेड केसेस हैं वो भी अनफिट हैं। तो वेरिकोज यदि आपको है और कलर डॉपलर में वो डिटेक्ट हो गया तो उसका क्या इलाज है? लेजर ट्रीटमेंट उसका बेस्ट है, और वो भी समय रहते करवा लेना है। यहां पर क्या है, डबल नाखून है। अब डबल नाखून है तो इसको ये डिपेंड करेगा मेडिकल अफसर पर। ये एक्सरे होगा, एक्सरे में बोन एक ही है या 2 हैं वो डिपेंड करेगा, कुछ कहना मुश्किल है। सारा जो दमदार है वो चोट लगा हुआ है। पुरानी इस तरह की जो चोटें होती हैं वो जनरली फिट हो जाती हैं, यदि अनफिट भी करते हैं तो री मेडिकल में फिट हो जाते हैं। ये देखिए टैटू क्या होता है कि जब हम टैटू रिमूव करवाते हैं तो टैटू, जब आप लेजर से टैटू रिमूव करवाएंगे तो उसको क्या होगा कि पहले दिन आपको लगेगा कि पूरी तरीके से रिमूव हो गया। 2 दिन बाद में क्या होता है कि वो वहां से वो फूल जाता है, और 3, 4 दिन, 5 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो बहुत गलती कर दिया, ये टैटू जो है ये तो रिमूव नहीं हो रहा। तो इसमें समय लगता है। दूसरा सिटिंग जो है कई 3 सिटिंग भी करनी पड़ती है,
ये रिमूव हो जाएगा। अभी इनका मेडिकल है लेकिन इनके पास समय है। टैटू ये लेजर करवाया है इन्होंने, और लेजर से यदि रिमूव नहीं होता है तो सर्जरी करवाना ही बेहतर है। ये फ्लैटनेस आप देख रहे हैं, फ्लैट फुट। पहली बार कैंडिडेट मेडिकल में गए हैं, इनको पता नहीं था फ्लैट फुट भी होता है। पता चलेगा भी नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आप रनिंग करते हैं, आप पूरी तरीके से फिट हैं अपने आप में। हर कोई अपने आप में फिट मानता है। आंख का प्रॉब्लम है, आंख में दिखाई नहीं देता। आप पढ़ाई करते हैं, टीवी देखते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, सर में दर्द हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, आप आंख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे। लेकिन फ्लैट फुट का आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपका मेडिकल नहीं होता, या आप अपना प्री मेडिकल चेकअप कहीं करवाएं तो पता चलता है कि फ्लैट फुट है। अब ये मुश्किल से 15 से 20 दिन में ये एक्सरसाइज करके ये काबू आ जाता है। और पीछे भर्तियों में हमारे कुछ साथी जो पहले हमारे पास आए थे, फ्लैट फुट था, वाकई एक्सरसाइज करके फिट हो गए। अब इनका अभी रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है, अभी मिला नहीं है। ये बर्न मार्क है, बर्न। तो बर्न और विटिलिगो, ये देखिए, ये बर्न जला हुआ है आप। तो बर्न जो इस तरह के छोटे बर्न जो होते हैं वो जनरली फिट हो जाते हैं। लेकिन स्किन कितना बर्न है, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यदि इसमें आपको 3 दिखाई दे रहा है तो आप कलर ब्लाइंड, सॉरी 3 दिखाई दे रहा है तो आप नॉर्मल विजन है आपका, और यदि आपको 5 दिखाई दे रहा है तो आप कलर ब्लाइंड है। और पहली बार भर्ती में आप जाते हैं, पहली बार क्या होता है कि भर्ती में जाते हैं, आपको नहीं पता होता कि ये क्या बताना है, इसमें कैसे बताना है। अभी तो देखिए सोशल मीडिया जो है उसके माध्यम से इतनी जानकारी जो है वो फैल रही है, कैंडिडेट्स को पता चल रहा है। वरना तो पहले क्या होता था कि कैंडिडेट भर्ती में जाता, वहां वो एक किताब देखता और उसके सामने किताब खोल दी जाती और उसको ये नहीं पता होता कि इसमें क्या बोलना है मुझे। आप 2 सेकंड से ज्यादा का समय ले लेंगे, आपको पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन यदि कलर परसेप्शन आपका 3 है, सीपी आपका 3 है तो आप फिट हो जाएंगे। सीपी आपका 4 है तो आप ट्रेड्समैन वगैरह में फिट हो सकते हैं। लेकिन यदि आपका सीपी 5 है तो आप अनफिट हैं। ये कलर ब्लाइंडनेस के रूल हैं मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। और सीपी 2 जो है वो किसके लिए है? वो ड्राइवर्स और फ्लायर्स के लिए है। तो ये क्या है यहां पर? ये एक्चुअली 3 है। ये देखिए, ये जो बर्न जो है ये जला हुआ है, बचपन में हाथ जल गया था, तो इस तरह के जो छोटे बर्न के निशान हैं वो फिट हो जाते हैं, बचपन में जल गया है। तो दोस्तों यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है तो एक तो पहला काम ये कीजिए कि आवेदन किया है आपने या मेडिकल तक आप पहुंच गए हैं तो मेडिकल गाइडलाइन आपको पढ़ना चाहिए। मेडिकल गाइडलाइन पढ़ने से ही आपको 50% मेडिकल तो आपका उसी से हो जाता है। बहनों के बहुत सारे डाउट होते हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड डाउट होते हैं, पीरियड से रिलेटेड डाउट होते हैं, वो सब उसमें लिखा हुआ है, हर चीज क्लियर की गई है। और आपको मेडिकल गाइडलाइन के बरखिलाफ जाकर आपको यदि अनफिट किया जाता है तो उसके बाद हमारा जुडिशरी सिस्टम है, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं, आप वहां रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और किया भी है, एसएससी जीडी में किया, उसके अलावा सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 में भी किया है। और सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने R&R हॉस्पिटल में रीमेडिकल करने का ऑर्डर भी कर दिया कुछ कैंडिडेट्स का, जिनके रिट पिटीशन अलाउ हुई है। दोस्तों मेडिकल गाइडलाइन आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और कोई ऐसा पॉइंट यदि आपको होता है कि जिसमें आप कभी फिट नहीं हो सकते तो आपको उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर आपको चलना है, ताकि आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, आपकी उम्मीदें वेस्ट ना हो, आपका समय वेस्ट ना हो, आपका पैसा वेस्ट ना हो। और यदि पॉइंट ऐसा है कि हम सर्जरी करवा के ठीक कर सकते हैं, फिट हो सकते हैं, तो सर्जरी करवा के फिट हो जाएंगे। और पॉइंट ऐसा है कि हम एक्सरसाइज करके फिट हो सकते हैं तो हम एक्सरसाइज करके फिट हो जाएंगे। वेट जैसा पॉइंट जो है वो आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। वेट अकॉर्डिंग टू वेट चार्ट आपको रखना है। 1 kg ज्यादा था, उसमें भी हमारे साथी अनफिट होते हुए हमने देखे। तो दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हराल में पाना है। और दूसरी बात, यदि कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आपको करवाना है तो हमारे सेंटर पर उसकी पूरी सुविधा उपलब्ध है। अब कौन मेडिकल करता है वो भी आपको बता देता हूं। तो हमारे यहाँ पर जनरल फिजिशियन है,
जनरल फिजिशियन, एमडी फिजिशियन जिनको बोलते हैं, वो है। ईएनटी स्पेशलिस्ट है, आपका नाक कान गले के लिए आपको पूरा एंडोस्कोपी से आपका नाक कान गला दिखा दिया जाता है। आई स्पेशलिस्ट है, आंख से रिलेटेड जो भी पॉइंट होते हैं वो। और फिजियो भी है, फिजियोथेरापिस्ट भी है, यदि कोई पॉइंट ऐसा होता है कि फिजियोथेरापिस्ट की जरूरत होती है। और इनके अलावा स्पेशलिस्ट सर्जन भी हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि जहां ट्रीटमेंट की जरूरत होती है वहां हम कैंडिडेट को यही सलाह देते हैं कि आप अपने घर के नजदीक रहकर आप ट्रीटमेंट करवाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फॉलो अप के लिए आपको जाना होता है, हमारे पास आने में आपको ज्यादा समय लगेगा। टैटू रिमूव करने के लिए भी जो स्किन स्पेशलिस्ट है वो भी है, टैटू आपका रिमूव हो जाएगा। और टैटू रिमूव जो है वो किससे होगा? लेजर से होगा। आई का जो लेजर जो है वो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है, वो भी सब हो जाएगा। पीछे भर्तियां हुई, उसमें कैंडिडेट्स आए थे, 10 दिन का समय बचा, लेजर करवा के फिट हो गए। अब कौन सी भर्ती थी ये नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा गोपनीय रखना भी जरूरी है। दोस्तों यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है तो देखिए अपना पॉइंट जो है उसकी पहले से तैयारी रखें, लापरवाही ना करें। आपकी सारी मेहनत जो है वो एक छोटा सा हलक वलगस जैसा पॉइंट जो है वो आपकी मेहनत बेकार कर देता है। जय हिंद।